नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नए वीडियो में आपके साथ जुड़ रहा हूँ। पिछला वीडियो हमने सीआरपीसी का सेक्शन 125 के बारे में बनाया था। मेंटेनेंस, सैलरी, भरण पोषण भत्ता कब मिलता है, कैसे मिलता है, किन परिस्थितियों में मिलता है। उस वीडियो में आपने मुझे ढेर सारा प्यार भी दिया और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि सर, मेरी पत्नी या मेरा पति बिना किसी वैलिड रीजन के, कोई कारण नहीं है और मेरे से अलग रह रही है। टाइम पीरियड भी काफी हो गया है और आ भी नहीं रही, मेरे बुलाने पे कई बार आ नहीं रही, तब मैं क्या करूं, क्या मेरी कंडीशन हो सकती है। तब एक सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9, तब इसका यूज होता है। इसका यूज क्यों होता है, ये क्या काम करता है, ये जो दाम्पत्य अधिकार है उनको प्रतिस्थापित करता है, उनको बहाल करता है। जैसे वैवाहिक अधिकार है उनको फिर से बहाल करता है। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी बिना किसी वैलिड रीजन के, वैध रीजन देना होगा, भाई मैं क्यों मेरे पति से या मेरी पत्नी से अलग रह रहा हूं। कोई तो वैलिड रीजन होगा, बिना कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता, तो वैलिड रीजन देना होता है। और वैलिड रीजन जब मिलता है तब वो एक दूसरे से अलग रह सकता है। तो कोर्ट वैलिड रीजन मांगता है सेक्शन 9 के थ्रू। इसमें कुछ सवाल हैं जो हम जानेंगे कि ये जो धारा 9 है ये लागू कब होती है, क्या कंडीशन होती है जब धारा 9 लागू होती है। दूसरा ये होता है कि अर्जी लगाने की प्रक्रिया क्या है, अर्जी हम कहाँ लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसको दायर कहाँ करें और टाइम पीरियड क्या रहेगा, अर्जी दायर करने का टाइम पीरियड क्या रहेगा। और जो कोर्ट ऑर्डर दे देता है, मान ले डिक्री जारी कर देता है, उसके बाद क्या होगा। या फिर मान लीजिए कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप दोनों बिना किसी वैलिड रीजन के अलग रह रहे हैं, तो पत्नी से वैलिड रीजन मांगता है और वैलिड रीजन नहीं देती और कोर्ट डिक्री जारी कर देता है कि तुम एक दूसरे के साथ रहो, तो वो ऑर्डर को नहीं मान रहे, तब क्या होगा। तो इन तमाम क्वेश्चन है, इनके सबके जवाब देने वाला हूं मैं आपको डिटेल में। पूरा एक एक क्वेश्चन को विस्तार से बताऊंगा और सेक्शन 9 को हम विस्तार से समझने का काम करते हैं। सबसे पहले तो ये जो धारा 9 है ये लागू कब होती है। धारा 9 की याचिका तभी सफल होती है जब विवाह वैध हो। क्या हो, शादी वैलिड हो, सामाजिक तौर तरीके से शादी हुई हो और दोनों बिना किसी कारण के एक दूसरे से अलग हो गए हो, वैलिड रीजन नहीं दिया गया हो या फिर अलग होने का कोई उचित कारण नहीं बोलता। और दूसरा ये भी है कि जो याचिका करता है, जो याचिका लगाता है कोर्ट में कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, वो सच्चाई के साथ लगाए, वो उसके साथ कोई भी क्यूरल्टी नहीं करे, वो वाकई में उसके साथ रहना चाहता है, तब धारा 9 लागू होती है। तब इसको हम, इसकी अर्जी हम डाल सकते हैं। ठीक है। उचित कारण क्या हो सकते हैं कि भाई वैलिड रीजन नहीं है, तो वैलिड रीजन क्या हो सकता है। जैसे क्यूरल्टी कर दी, पत्नी बता सकती है कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की है, या फिर वो घर छोड़ने का कोई कारण देती है कि मेरे साथ हिंसा हुई है, मेरे साथ एडल्ट्री की गई है, या पति एडल्ट्री में रह रहा है या पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, तो ये वैलिड रीजन दिए जाएंगे, तब सेक्शन 9 लागू होती है। दूसरा सवाल है कि अर्जी कहाँ दायर करें, कौन से कोर्ट में अर्जी दायर करें, कब दायर करें, कौन सी जगह दायर करें। तो सबसे पहले है कि अर्जी हम कहाँ लगा सकते हैं। अर्जी हम लगा सकते हैं जहां विवाह हुआ हो। ठीक है, जहां शादी हुई हो उस कोर्ट में, जहां मतलब जिस एरिया में आपने शादी की हो उस एरिया के ऊपर जो कोर्ट के जुरिडिक्शन अधिकारिता है, वहां हम अर्जी लगा सकते हैं। दूसरा, दोनों अंतिम बार साथ रहे हो, जो पति या पत्नी दोनों अंतिम बार जिनमें डिस्प्यूट हुआ हो उस टाइम वो साथ रहे हो, कौन से जुरिडिक्शन में, कौन से कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो साथ रहे थे, वहां अर्जी लगा सकते हैं। या फिर जहां पे पत्नी फिलहाल रह रही है, पत्नी मान लीजिए जयपुर में रह रही है, तो वो जयपुर में अर्जी लगा सकती है। और पति कहीं भी रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन पत्नी जहां रह रही है ना, पत्नी को ज्यादा वरीयता दी गई है। ठीक है, ये हो गया कि अर्जी कहाँ दायर करें। ठीक है, अगला सवाल ये है कि जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा। अर्जी लगाने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, किसी भी तरह की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो अर्जी आप कभी भी लगा सकते हो, कितना भी टाइम पीरियड चला गया हो या बीत गया हो, जिसमें आप अर्जी लगा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया और जो पार्टी है वो मान नहीं रही, आदेश जारी कर दिया कि आप अब एक दूसरे के साथ रहो, तब क्या होगा, तब क्या कंडीशन होगी। मान लीजिए डिक्री जारी कर दी और 1 साल तक भी वो साथ नहीं रह रही, पति या पत्नी दूसरे एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि आपने बिना किसी वैलिड रीजन के आप साथ नहीं रह रहे, तो तब कंडीशन में क्या होगा। तब जो सीपीसी का ऑर्डर 21 का रूल 32 है, जिसके तहत आप
का मेंटेनेंस, आप पति से मान लीजिए मेंटेनेंस ले रही है तो वो रुक जाएगा। आपकी संपत्ति को अटैचमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है। ये हो जाता है जब ऑर्डर नहीं माने, कोर्ट ने डिग्री जारी कर दी, डिग्री का ऑर्डर नहीं माना, तब ये कंडीशन बन सकती है। 1 साल हो गई और तब भी वैवाहिक संबंध बन नहीं रहे, तब जो डाइवोर्स है, तलाक है एक दूसरे का, उसका ये वैलिड रीजन बन जाएगा। तब आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा, डाइवोर्स मिल जाएगा। डाइवोर्स का सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 13 के तहत आप डाइवोर्स जो है वो ले सकते हो। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। जो धारा 9 है, इसका काम करता है कि जो वैवाहिक जीवन है उनको संबंध स्थापित करती है, एक दूसरे को जोड़ती है, जो अपनी बहाली करती है वैवाहिक अधिकारों का। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो तलाक है, डाइवोर्स है, उसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। तो लोगों को शेयर कीजिए। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं, उनके रिश्ते टूट गए, खराब हो गए, बिना किसी वैलिड रीजन के छोड़ दिया गया है, पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया गया है, तो वो सेक्शन 9 दायर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के पास इसको शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। कमेंट कीजिए, आपका कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई करूंगा। और अगर कुछ कमेंट ऐसा आ गया, बहुत सारे सिमिलर कमेंट आ गए, तो उसके ऊपर जैसे मैंने सेक्शन 9 के ऊपर वीडियो बनाया है, इसी तरह उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपका कोई भी सवाल हो तो भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच।